आपका अगला सवाल है, शांतनु किस नदी से विवाह किया था? ए. यमुना, बी. गंगा, सी. सरस्वती, डी. नर्मदा। सही जवाब है बी. गंगा। आपका अगला सवाल है, भीष्म ने किस कारण विवाह नहीं किया? ए. तपस्या के कारण, बी. पिता की इच्छा से, सी. प्रतिज्ञा के कारण, डी. श्राप के कारण। सही जवाब है सी. प्रतिज्ञा के कारण। आपका अगला सवाल है, सत्यवती के पिता कौन थे? ए. राजा शंतनु, बी. दासराज, सी. पराशर, डी. व्यास। सही जवाब है बी. दासराज। आपका अगला सवाल है, वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ था? ए. सामान्य जन्म, बी. अग्नि से, सी. तपस्या से, डी. मत्स्यगंधा से। सही जवाब है डी. मत्स्यगंधा से। आपका अगला सवाल है, वेदव्यास के पिता कौन थे? ए. वशिष्ठ, बी. पराशर, सी. नारद, डी. द्रोण। सही जवाब है बी. पराशर। आपका अगला सवाल है, धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे? ए. शांतनु, बी. व्यास, सी. भीष्म, डी. विचित्रवीर्य। सही जवाब है डी. विचित्रवीर्य। आपका अगला सवाल है, पांडु को किसने श्राप दिया था? ए. ऋषि दुर्वासा, बी. ऋषि किंडम, सी. ऋषि विश्वामित्र, डी. ऋषि भारद्वाज। सही जवाब है बी. ऋषि किंडम। आपका अगला सवाल है, कुंती को मंत्र किसने दिया था? ए. व्यास, बी. दुर्वासा, सी. नारद, डी. वशिष्ठ। सही जवाब है बी. दुर्वासा। आपका अगला सवाल है, कुंती ने सबसे पहले किस देवता का आह्वान किया? ए. इंद्र, बी. यम, सी. सूर्य, डी. वायु। सही जवाब है सी. सूर्य। आपका अगला सवाल है, कुंती का जन्म नाम क्या था? ए. पृथा, बी. गांधारी, सी. माद्री, डी. अंबा। सही जवाब है ए. पृथा। आपका अगला सवाल है, माद्री किस देश की राजकुमारी थी? ए. गांधार, बी. मद्र, सी. पंचाल, डी. मगध। सही जवाब है बी. मद्र। आपका अगला सवाल है, पांडु की मृत्यु कैसे हुई? ए. युद्ध में, बी. बीमारी से, सी. श्राप के कारण, डी. वन में। सही जवाब है सी. श्राप के कारण। आपका अगला सवाल है, अंबा का पुनर्जन्म किस रूप में हुआ? ए. द्रौपदी, बी. गांधारी, सी. शिखंडी, डी. सुभद्रा। सही जवाब है सी. शिखंडी। आपका अगला सवाल है, शिखंडी किस कारण भीष्म के वध में सहायक बने? ए. वरदान, बी. शाप, सी. स्त्री होने के कारण, डी. अस्त्र के कारण। सही जवाब है सी. स्त्री होने के कारण। आपका अगला सवाल है,
भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किससे मिला था? ए. शिव, बी. ब्रह्मा, सी. पिता शांतनु, डी. गंगा। सही जवाब है सी. पिता शांतनु। आपका अगला सवाल है, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? ए. युद्ध में, बी. बीमारी से, सी. गंधर्व से युद्ध में, डी. तपस्या में। सही जवाब है सी. गंधर्व से युद्ध में। आपका अगला सवाल है, विचित्रवीर्य की मृत्यु किस कारण हुई? ए. युद्ध, बी. बीमारी, सी. श्राप, डी. वनवास। सही जवाब है बी. बीमारी। आपका अगला सवाल है, नियोग प्रथा से किनका जन्म हुआ? ए. कौरव, बी. पांडव, सी. धृतराष्ट्र व पांडु, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है सी. धृतराष्ट्र व पांडु। आपका अगला सवाल है, विदुर किसके अवतार माने जाते हैं? ए. यमराज, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. कुबेर। सही जवाब है ए. यमराज। आपका अगला सवाल है, विदुर की माता कौन थी? ए. रानी, बी. दासी, सी. ब्राह्मणी, डी. राजकुमारी। सही जवाब है बी. दासी। आपका अगला सवाल है, हस्तिनापुर का मंत्री कौन था? ए. भीष्म, बी. कृपाचार्य, सी. विदुर, डी. शकुनी। सही जवाब है सी. विदुर। आपका अगला सवाल है, विदुर नीति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए. रामायण, बी. महाभारत, सी. पुराण, डी. वेद। सही जवाब है बी. महाभारत। आपका अगला सवाल है, गंगा ने अपने पुत्रों को क्यों डुबोया? ए. श्राप के कारण, बी. वरदान के कारण, सी. युद्ध के कारण, डी. बीमारी के कारण। सही जवाब है ए. श्राप के कारण। आपका अगला सवाल है, गंगा के कितने पुत्र जीवित रहे? ए. 1, बी. 2, सी. 7, डी. 9। सही जवाब है ए. 1। आपका अगला सवाल है, गंगा का जीवित पुत्र कौन था? ए. शांतनु, बी. भीष्म, सी. विचित्रवीर्य, डी. चित्रांगद। सही जवाब है बी. भीष्म।